दोस्तों नमस्कार। आज हम 68 बीपीएससी इंटरव्यू और डबल इंटरव्यू के लिए कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसके आंसर आप लोग के साथ साझा करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को 68 बीपीएससी इंटरव्यू डबल इंटरव्यू की तैयारी एडवांस करना है, चाहते हैं कि मेरा एक फिक्स दायरा हो उसी में पढ़कर हम जाए और फाइनल कर जाए, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप मेरा जो है आंसर इंटरव्यू के लिए 700 क्वेश्चन उसके आंसर इसी तरीके का होगा। डबल इंटरव्यू के लिए 500 क्वेश्चन उसके आंसर। इस सब का चार्ज जो है 1000 है, लेकिन हम 700 में आप लोगों को अभी भेज दे देंगे क्योंकि टाइम कम है। समझ रहे हैं? कुछ लोगों से 1000 लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे रेट जो है, लेकिन 700 से कम नहीं होगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बहुत पहले बैच ज्वाइन करते हैं उनको ज़्यादा चार्ज लगता है, जो देर से ज्वाइन करते हैं उनको जो है कम लगता है, क्योंकि टाइम उनके पास कम मिलता है पढ़ने के लिए। ज्वाइन करना है 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा अगर आपको अच्छा लगे तब, अदरवाइज कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हाल ही में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसमें कौन कौन सा न्यायाधीश शामिल था? तो उत्तर में देखेंगे सर 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ में, चूंकि संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था, इससे 5 न्यायाधीश थे संवैधानिक पीठ में। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे हैं। आपका आंसर ये हो जाएगा। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताएं। प्रश्न बोर्ड आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताएं, तो आपका आंसर क्या होगा? सर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, आपको माननीय लगाना है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखा है। दूसरा है कि सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने को कहा है। अनुच्छेद 370 यू जैसी स्थिति के लिए एक अंतरिम प्रावधान था, एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध माना है। इसको याद करके इसको बोलना है आपको। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति को 370 को निष्प्रभावी करने का अधिकार है। इसको आपको याद करना होगा। इसलिए हो सकता है जो है पूछ दे कि फैसले के बारे में, तो इस फैसले के बारे में आपको यही बोलना है। अगला है कि याचिकाकर्ता कौन था? तो आपको बोलना है कि सर याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्यों को याचिकाकर्ता का क्या मांग था? तो उत्तर देना है कि सर याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों बांटने को रद्द करने की मांग की थी। तो प्रश्न फिर बोर्ड करेगा आपसे कि याचिकाकर्ता कौन था? तो आपका आंसर होगा सर इस मामले में कुल 23 याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं में नागरिक समाज संगठन, वकील, राजनेता, पत्रकार और कार्यकर्ता शामिल थे। आपका आंसर यही होगा। अनुच्छेद 370 क्या था? तो आपको सीधे बोलना है कि सर अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसके द्वारा भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अगला प्रश्न होगा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब समाप्त किया गया? तो आपका आंसर होगा सर 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 विधेयक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एक आदेश निकाला, और 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन एक घोषणा की। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 का कोई खंड प्रवृत्त नहीं रहेगा, और अनुच्छेद 370 में यह प्रावधान किया गया कि संविधान के सभी उपबंध जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। समझ रहे हैं? यही जो है आपको इसका आंसर याद करना पड़ेगा। यही फिर अभी एक क्वेश्चन फिर हाल ही में, उसके बाद जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप लोगों को पता है ही। अभी हाल ही में एक संसद सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी गई है। वह कौन सा सांसद है?
क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड, तो आप बोलेंगे कि तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के किस नगर सीट से सांसद मोहिया मित्रा की संसद सदस्यता लोकसभा के एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर रद्द कर दी गई है। अब प्रश्न होगा कि क्यों संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो माननीय सांसद मोहिया मित्रा पर आरोप है गौतम अदानी उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाने के लिए दर्शन हीरानंदी से रिश्वत लेकर संसद में प्रश्न पूछे और संसद के निजी लॉगिन दर्शन हीरानंदी को जो है दिए। यह स्थिति है, इसका आंसर यही होगा। अब प्रश्न है कि एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कौन था। तो माननीय सांसद विनोद कुमार सोनकर एथिक्स कमेटी के चेयरमैन थे। आपको इसी तरीके से याद करने होंगे। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि माननीय सांसद मोहन मित्रा पर कैश लेकर सवाल पूछने का आरोप किसने लगाया था। तो आपको लिखना है कि झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने। समझ रहे हैं सर ऐसे ही जो है आपको बोलना है। अच्छा देखिएगा, अगला प्रश्न है कि किसी सांसद की सदस्यता किस आधार पर जा सकती है, निरस्त हो सकती है। तो कई ऐसे उत्तर है। अब देखिए, कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से विभिन्न सदनों के सदस्यों की सदस्यता छीनी जा सकती है। अब कुछ कारण बताना है, कुछ आधार बताना है। अब क्या है, तो कोई सदस्य अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे या उसका देहांत हो जाए। दूसरा, दोनों सदनों की सदस्यता दोनों सदनों की सदस्यता होने पर एक साथ आप लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगर राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य बन जाते हैं तो आपको जो है किसी एक से त्यागपत्र देना होगा, नहीं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। बिना बताए सदन की बैठक 7 दिन तक गैर हाजिर होने पर, लाभ के पद पर रहने पर। अब संविधान के अनुच्छेद 102 कहता है कि कोई भी सदस्य अगर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा पद धारण करता है जो लाभ के पद की श्रेणी में आता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब लाभ के पद एक ऐसा पद है जिसके साथ वेतन भत्ता अन्य सुविधा जुड़ी रहती है, अन्य सुविधाएं जुड़ी रहती है। अगला है मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया होने पर, भारत की नागरिकता अगर कोई छोड़ दिया है या किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा दर्शाया है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। अनुच्छेद 102। दल बदल करने पर, पार्टी के आदेशों को उल्लंघन करने पर, जेल जाने की सजा मिलने पर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 प्रावधान है कि कोई सांसद 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाती है तो उसको उसकी सदस्यता जा सकती है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अन्य आधार पर भी संसद की सदस्यता जा सकती है। पहला है आरक्षित सीटों पर गलत प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना। मान लीजिए कोई SC/ST का सीट है, लोकसभा में आरक्षित है, लेकिन कोई जनरल, कोई OBC के लोग अगर गलत प्रमाण पत्र बनवा के उस पर चुनाव जीत जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। 2 समूहों के बीच नफरत फैलाने पे, चुनाव प्रभावित करने पे, चुनावी हल्फनामों में गलत जानकारी देने पे, घूस लेना, धार्मिक सौहार्द खराब करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात निर्यात करना, बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध, संसद की आचार संहिता को उल्लंघन करने पर। अब देखिए, महुआ मित्रा की सदस्यता संसद की आचार संहिता का उल्लंघन करने पर ही गई है, क्योंकि हर संसद की अपनी जो है आचार संहिता होती है। आचार संहिता में संसदों से क्या उम्मीद की जाती है, तो अपने कर्तव्यों का पालन करे, जनहित किसी किसी तरह समझौता न करे, विधेयक आदि पेश करने के बदले कोई फीस या अन्य लाभ न ले, अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे, किसी भी धर्म को लेकर अपमानजनक बातें न करे, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखे। तो यह स्थिति है। सदस्य के रूप में नैतिक जीवन में नैतिकता और मर्यादा मूल्य को बनाए रखे। अब प्रश्न पूछेगा बोर्ड कि संसद की सदस्यता रद्द करने की का शक्ति किसको है। तो आप देखेंगे 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर सदन के अध्यक्ष को है और अन्य प्रावधानों के तहत सदस्यता रद्द करने की जो है शक्ति राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है, उस परामर्श के अनुसार काम करता है। अब फिर बिहार में जातिगत सर्वे के मुताबिक कितनी आबादी है, तो ये डेटा आपको याद करना होगा। बिहार टोटल है, तो आपको दिखाने का मेन मकसद यही था कि आप देखिए, अगर आपको जुड़ना है तो आपको लाभ मिलेगा। यही मेरा मेन मकसद था। बाकी हम PDF देंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि सबका हम पैसा लेते हैं इसलिए डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते हैं, हमारी भी एक लिमिटेशन होती है।
बहुत सारे लोग पेमेंट करके ज्वाइन किए हैं। तो अगर आप लोगों को जो है ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं।